बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, उसकी वजह सिर्फ नीतीश कुमार का एक बार फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा वह तूफान है जो मतदाता सूची में हुए कथित हेरफेर और द इंडियन एक्सप्रेस की सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि विपक्ष महीनों से चेतावनी दे रहा था कि इस बार चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि सत्ता के इशारों पर चलने वाली एक सुनियोजित व्यवस्था से तय होंगे, और अब सामने आए आंकड़े उस शक को हकीकत में बदलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन बार बार आरोप लगा रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार में भी बीजेपी के लिए मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन एनडीए इन सारे आरोपों को विपक्ष की खींच और हार की भड़ास बताकर खारिज करता रहा, जबकि अब द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जिन 5 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे, उनमें से 4 पर सीधे सीधे एनडीए की जीत हुई है। उदाहरण के तौर पर गोपालगंज में जहां 56,793 नाम मतदाता सूची से हटाए गए, वहां बीजेपी ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की, जबकि पूर्णिया में 50,767 नाम हटने के बाद भी भाजपा विजयी हुई। मोतिहारी में लगभग 50,000 नाम काटे गए और वहां भी भाजपा ने जीत हासिल की। जेडीयू ने कुचायकोट में 43,000 से ज्यादा नाम हटने के बाद सीट अपने नाम की, यानी पैटर्न एकदम साफ है। जहां जहां बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, वहां फायदा सिर्फ और सिर्फ एनडीए को हुआ, और विपक्ष इसे सिस्टमेटिक वोट सफाया कह रहा है। हालांकि किशनगंज में 42,940 नाम हटने के बावजूद कांग्रेस जीती, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह बैलेंसिंग सीट थी ताकि पूरी प्रक्रिया पर शक न जाए और चुनाव आयोग थोड़ी बहुत निष्पक्षता का दिखावा कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नए मतदाता जोड़े गए, उनमें भी 4 सीटें एनडीए गठबंधन के पास गई। यानी जहां वोट हटे वहां फायदा एनडीए को, जहां वोट जुड़े वहां फायदा एनडीए को। क्या यह सिर्फ संयोग है या एक सोची समझी रणनीति? विपक्ष का दावा है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लाखों वोट ऐसे हटाए गए जो पारंपरिक रूप से भाजपा या जेडीयू को वोट नहीं देते, और साथ ही ऐसे वोट जोड़े गए जिनका झुकाव एनडीए की तरफ था। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान ही चेतावनी देते हुए कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, और अब सामने आए आंकड़े उस बयान को और मजबूत करते हैं, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक मैनेजमेंट की तरह दिखाई देती है, जिसकी वजह से नतीजे जनता की इच्छा का प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक सेटअप का परिणाम लगते हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग और एनडीए इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की हताशा बता रहे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में लोग यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष रह पाया है या वह किसी अदृश्य दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर सवाल उठे हों। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, और अब बिहार में यह पैमाने और भी बड़े हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की चोरी है, क्योंकि जब लाखों लोगों के नाम बिना सूचना के हटाए जा रहे हों और जिन इलाकों में हटाए जा रहे हों वहां सत्ता पक्ष ही जीत रहा हो, तो यह पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाता है। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मतदाता सूची सबसे पवित्र दस्तावेज होता है, और अगर उसी में छेड़छाड़ हो जाए तो पूरा चुनाव संदिग्ध हो जाता है। अब इंडिया गठबंधन संसद से सड़क तक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है, और कहा जा रहा है कि यह मुद्दा एक साधारण चुनावी विवाद नहीं बल्कि भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट बन सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग इन गंभीर आरोपों का जवाब देगा या फिर यह मामला कोर्ट और संसद में एक बड़े संवैधानिक टकराव का रूप लेगा।
लेकिन इतना तय है कि बिहार का यह चुनाव परिणाम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी की घंटी है, जो आने वाले वर्षों में चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे को गहरा झटका दे सकती है और राजनीति में एक नया भूचाल ला सकती है।